हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इसी के साथ इस क्वेश्चंस के 18 पार्ट गिवन हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। द गिवन इक्वेशन इज kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to k, b equal to 4, c equal to 1. Now discriminant d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज रखिए ए बी और सी की। बी की वैल्यू है 4, देन हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस में k रखेंगे, सी के प्लेस में 1, सी की वैल्यू 1 है। ना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये हो गया 4k। क्वेश्चन में गिवन था हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0 implies दैट d की वैल्यू कितनी है, अभी कैलकुलेट की थी 16 माइनस 4k equal to 0, implies that 4k equal to 16 implies that k equal to 16 upon 4 implies that k equal to 4, और यही इसका आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। द गिवन इक्वेशन is kx square minus 2 root 5x plus 4 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to k, b equal to minus 2 root 5, c equal to 4. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 5, जाएगा माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 4। स्क्वायर कीजिए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और रूट 5 का आएगा 5, तो ये जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 माइनस 4 4 जा 16k। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। d आपने फाइंड करा था कितना है 20 माइनस 16 implies that 20 माइनस 16k इक्वल टू 0 implies that 20 इक्वल टू 16k implies that k इक्वल टू 20 अपॉन 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 implies that k equal to 5 upon 4 and this is the required answer। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट
3. The given equation is 3x square minus 5x plus 2k equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 3, b equal to minus 5, c equal to 2k. Now discriminant d equal to b square minus 4ac इक्वल टू b की वैल्यू रखिए कितना है -5 जाएगा -5 का स्क्वायर -4a है 3 एंड c की वैल्यू है 2k. सिंप्लीफाई कर लो इसको, -5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा +25 ये हो जाएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24k. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d यानी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 implies that 25 minus 24k equal to 0 implies that 25 equal to 24k implies that k equal to 25 upon 24 and this is the required answer. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th. द गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 4, b equal to k, c equal to 9. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to b की वैल्यू k जाएगा k स्क्वायर -4 a कितना है या 4 और c की वैल्यू है 9 इक्वल टू ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 जा 16 9 जा 144. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that k square minus 144 equal to 0 implies that k square equal to 144 implies that k equal to plus minus under root 144 implies that k equal to plus minus 12 and this is the required answer. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5th. द गिवन इक्वेशन इज 2kx स्क्वायर minus 40x plus 25 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 2k, b equal to minus 40 and c equal to 25. Now discriminant d equal to होगा b स्क्वायर माइनस 4ac. a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू प्राप्त करेंगे. नाउ b है -40 देन ये हो जाएगा -40 स्क्वायर -4 a की वैल्यू 2k, c कितना है 25.
-40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 50 प्लस 1600 1600 माइनस ये हो जाएगा 25 की 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 100 100 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 200 के फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that 1600 minus 200k equal to 0 implies that 200k equal to 1600 implies that k equal to 1600 upon 200 डिवाइड कर दो इसको 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा implies that k equal to 8 and this is the required answer। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। द गिवन इक्वेशन इज 9x square minus 24x plus k equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 9 b equal to minus 24 c equal to k। now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to minus 24 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस 4a a कितना है 9 c है k 24 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस 576 माइनस 4 9 जा 36 k फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that 576 minus 36k equal to 0 implies that 36k equal to 576 implies that k equal to 576 अपॉन 36 डिवाइड कर दो इसको तो हो जाएगा देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 9 जा 54 6 6 जा 36 6 6 जा 36 अगेन 6 से 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 6 जा 36 implies that k equal to 16 and this is the required value of k। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। द गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 4 b equal to minus 3k and c equal to 1। now डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b है कितना -3k तो जाएगा -3k का स्क्वायर -4 a 4 है b c कितना है 1 स्क्वायर कीजिए इसका तो जाएगा +9k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कितना आ गया है 16 फॉर रियल एंड इक्वल
roots d must be equal to 0 implies that 9k square minus 16 equal to 0 implies that 9k square equal to 16 implies that k square equal to 16 upon 9 implies that k equal to plus minus under root 16 upon 9 implies that k equal to plus minus 4 upon 3 and this is the required answer. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8th. The given equation is x square minus 2 into 5 plus 2k into x plus 3 into 7 plus 10k equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 1 b equal to minus 2 into 5 plus 2k and c equal to 3 into 7 plus 10k. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to b की वैल्यू है -2 इंटू 5 प्लस 2k और इसका करेंगे हम स्क्वायर -4a a कितना है 1 और c है 3 इंटू 7 प्लस 10k स्क्वायर कीजिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ये +4 और ये हो जाएगा 5 प्लस 2k होल ऑफ द स्क्वायर -4 3 जा 12 चलिए 4 इंटू 3 लिख लीजिए इंटू 7 प्लस 10k देखिए यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो जाएगा 5 प्लस 2k होल ऑफ द स्क्वायर -3 इंटू 7 प्लस 10k इक्वल टू 4 इंटू a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर से एक्सपेंड कीजिए a स्क्वायर दैट इज 25 प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2ab ab कितना आएगा 10k 2ab करेंगे तो हो जाएगा 20k माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 की तो जाएगा -21 -30k इक्वल टू 4 इंटू 4k स्क्वायर अब k वाली टर्म्स देखिए यह 20k -30k कितना बचा है यहाँ -10k 25 -21 +4 for real and equal roots d must be equal to 0 therefore 4k square therefore implies that 4 into 4k square minus 10k plus 4 equal to 0 implies that 4 तो इसके नीचे चला जाएगा 0 हो जाएगा देन हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4 इक्वल टू 0
यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो, यानी हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 implies that, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर है, के स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेंगे, कितना है यहाँ 2, और कांस्टेंट टर्म वो भी 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम इसलिए लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म से पहले पॉजिटिव साइन है, के का मल्टीपल यानी 5 आना चाहिए। चलिए तो 4 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 1 यानी 4 प्लस 1। नाउ 2k स्क्वायर माइनस, अब 5 के प्लेस में आप लिख सकते हो 4 प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू 0 implies that 2k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0 implies that, यहां से हम कॉमन ले लेंगे 2k, देन ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 2, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं लास्ट की दोनों टर्म से माइनस 1, तो क्या बचेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये हो गया आपके पास implies that k माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, दूसरी ब्रैकेट में बचा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, implies that, देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि 0 होता है तब उनमें से कोई ना कोई एक नंबर अवश्य ही 0 होगा, तभी तो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होगा। देयरफॉर k minus 2 into 2k minus 1 equal to 0, then either k minus 2 equal to 0 or 2k minus 1 equals to 0. If k minus 2 equal to 0, then k equal to 2, or if 2k minus 1 equal to 0, then k equal to 1 upon 2, implies that k equal to 2 comma 1 upon 2, and this is the आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9th। द गिवन इक्वेशन इज 3k प्लस 1 इन ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंपेयर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे, वेयर a इक्वल टू 3k प्लस 1, b equal to 2 into k plus 1 and c equal to k. Now discriminant d equal to b square minus 4ac, v की वैल्यू 2 into k plus 1, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4a के प्लेस में 3k प्लस 1 रखेंगे इंटू c की वैल्यू है k, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू के प्लस 1 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 इंटू के, यहाँ से हम k कॉमन यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, देन k प्लस 1 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस k इंटू 3k प्लस 1, ये बचा आपके पास ब्रैकेट में। इसे आप a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
2k प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कीजिए और माइनस के से मल्टीप्लाई कीजिए तो जाएगा -3k स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 4 इंटू, सिंप्लीफाई करेंगे के स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, क्या बचेगा ये -2k स्क्वायर, 2k माइनस के कितना बचा प्लस के प्लस 1 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that d हमने फाइंड किया था 4 इंटू -2k स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that -2k स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 0 के नीचे आ जाएगा, 0/4 0, क्लियर। अब देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर टर्म के स्क्वायर -2k स्क्वायर है, देखिए के स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, जनरली हम इसे पॉजिटिव लेते हैं तो इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 2k स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, k माइनस का हो जाएगा और 1 भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1 implies that, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी से करते हैं। के स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 1, दोनों की मल्टीप्लाई हुई कितना आया 2, 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस के का मल्टीपल यानी 1 आना चाहिए, तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या हो जाएंगे और डिफरेंस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है, तो 2 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1, नाउ 2k स्क्वायर माइनस, अब यहाँ आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2k स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे -2k माइनस माइनस प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, देखिए ये दो टर्म्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2k से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को तो क्या बचा k, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया -1, अब लास्ट की दोनों टर्म्स देखिए ये k -1 ही है, यहाँ हम क्या ले सकते हैं कॉमन +1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k -1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं, k -1 कॉमन ले लिया हमने, बाकी बचा हुआ दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे, क्या है 2k + 1 इक्वल टू 0, आइदर k -1 इक्वल टू 0 और 2k + 1 इक्वल टू 0 implies that if k -1 equal to 0 then k equal to 1 or if 2k + 1 equal to 0 then k equal to -1/2 implies that k equal to 1, -1/2 and this is the required value of k। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। द गिवन इक्वेशन इज kx² + kx +1 इक्वल टू -4x² - x implies that kx² + kx
प्लस 1 प्लस 4x² प्लस x, राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, देखिए kx² प्लस 4x², यहाँ से हम x² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4 इंटू x², kx प्लस x, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा k प्लस 1 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू k प्लस 4, b इक्वल टू k प्लस 1, c इक्वल टू 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू है k प्लस 1 माइनस 4a, k प्लस 4, c है 1, k प्लस 1 होल ऑफ द स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस b होल ऑफ द स्क्वायर आइडेंटिटी से, देन हो जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से तो माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू k² 2k प्लस 2k माइनस 4k, तो क्या बचेगा माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16, तो क्या आएगा यहाँ माइनस 15। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that k² minus 2k minus 15 equal to 0 implies that, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ वही अप्लाई करेंगे, 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे, देखिए k² का कॉफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म 15, दोनों की मल्टीप्लाई हुई क्या आया 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म से ठीक पहले नेगेटिव साइन है, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट यानी k का कॉफिशिएंट 2 आना चाहिए, तो 15 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 इक्वल टू होगा 2। नाउ k² माइनस, अब 2 के प्लेस में 2 के स्थान पर आप लिख सकते हो 5 माइनस 3 इंटू k माइनस 15 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट k² ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए पहली 2 टर्म्स को ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम k कॉमन ले सकते हैं, k से डिवाइड कीजिए k² को, क्या बचेगा k से डिवाइड करेंगे माइनस 5k को तो क्या आया माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब लास्ट की दोनों टर्म्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो +3, तो +3 हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 3 जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, जो दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया है उन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे, 3k को डिवाइड करा तो क्या बचा k, +3 से -15 को डिवाइड किया तो क्या आएगा -5 इक्वल टू 0। अब देखिए एक पूरी टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, यहाँ पर k -5 ये कॉमन है, सेम है तो इसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया, k -5 से पहली टर्म को डिवाइड किया, क्या बचा k, दूसरी टर्म को डिवाइड किया +3 इक्वल टू 0।
implies that अब k minus 5 into k plus 3 equal to 0. Therefore, either k minus 5 equal to 0 or k plus 3 equal to 0 implies that k equal to 5 or k equal to minus 3 implies that k equal to 5 comma minus 3 and this is the required value of k. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11. द गिवन इक्वेशन इज k plus 1 into x square plus 2 into k plus 3 into x plus k plus 8 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to k plus 1 b equal to 2 into k plus 3 and c equal to k plus 8. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to b की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 3. इसका स्क्वायर करेंगे -4a a है k प्लस 1 c की वैल्यू है k प्लस 8 इक्वल टू स्क्वायर कीजिए हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 3 होल ऑफ द स्क्वायर -4 के प्लस 1 इंटू के प्लस 8. इनकी मल्टीप्लाई कर लो. के की मल्टीप्लाई करेंगे के से तो हो जाएगा के स्क्वायर. के की 8 से मल्टीप्लाई हुई प्लस 8 के. 1 की के से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से आएगा प्लस 1 के. टोटल हो जाएगा प्लस 9 के. के की जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 8. अब देखिए यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो. ले लीजिए. क्या बचा ये के प्लस 3 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 8 इक्वल टू 4 इंटू इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर आइडेंटिटी से. देन हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 9. यानी अगर k को a और 3 को b माने देन a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन कीजिए. नेगेटिव साइन है बाहर, साइन चेंज हो जाएंगे. हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 9 के माइनस 8 इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 6 के माइनस 9 के. कितना बचा -3 के. 9 माइनस 8 प्लस 1 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that d यहाँ पर है 4 इंटू -3k plus 1 equal to 0 implies that -3k plus 1 equal to 0 upon 4 that is 0. -3k equal to -1 implies that k equal to माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12. द गिवन इक्वेशन इज x² - 2kx
प्लस 7k माइनस 12 इक्वल टू 0 implies that x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्वल टू 0 implies that ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a इक्वल टू 1 b equal to minus 2k and c equal to 7k minus 12. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to minus 2k whole of the square minus 4a, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 7k minus 12. स्क्वायर करेंगे माइनस 2k का तो ये आएगा 4k स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो जाएगा 4 7 जा 28 माइनस 28k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 4 जा 48. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that here d is 4k square minus 28k plus 48 equals to 0. Clearly this equation is divisible by 4. 4 से divisible है इक्वेशन, इसलिए इसे डिवाइड कर दो 4 से. तो हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बोथ साइड्स द साइड्स बाई 4 implies that. अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हो. उसके लिए हम क्या करेंगे कि के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 12, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म से पहले पॉजिटिव साइन है, के का मल्टीपल यानी 7 आना चाहिए. तो 6 ये हो जाएंगे 4 3 जा 12, ठीक है, 4 प्लस 3 7. नाउ के स्क्वायर माइनस, अब 7 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे 4 प्लस 3 से इंटू के प्लस 12 इक्वल टू 0 implies that k स्क्वायर माइनस 4k ब्रैकेट ओपन कर दीजिए प्लस माइनस माइनस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0 implies that यहाँ से हम कॉमन लेंगे k, तो क्या बचेगा k माइनस 4 और लास्ट की दो टर्म्स हैं इनसे हम कॉमन लेंगे माइनस 3, तो बचेगा हमारे पास k माइनस 4 इक्वल टू 0 implies that k माइनस 4 into k minus 3 equal to 0 implies that either k minus 4 equal to 0 or k minus 3 equal to 0 implies that k equal to 4 or k equal to 3 implies that k equal to 4 comma 3 and this is the required value of k. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13. The given equation is k plus 1 x square minus 2 into 3k plus 1 into x plus 8k plus 1 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0
वेयर a इक्वल टू k प्लस 1, b इक्वल टू -2 इंटू 3k प्लस 1, c इक्वल टू 8k प्लस 1. नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू है -2 इंटू 3k प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4a. a की वैल्यू कितना है k प्लस 1, c की वैल्यू रखिए c है 8k प्लस 1. सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 इंटू 3k प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर -4 इंटू k प्लस 1 इंटू 8k प्लस 1. मल्टीप्लाई कर लो, k की 8k से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा 8k स्क्वायर. k की 1 से करेंगे आएगा यहाँ से +1k, लेकिन जब 1 की 8k से होगी तो मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा +8k. 8k प्लस 1k कितना हो गया टोटल 9k. 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया 1. आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो. 4 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा 3k प्लस 1 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू, देखिए a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कीजिए और इसे एक्सपेंड कर दीजिए, एंड ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1. ब्रैकेट ओपन कीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, -8k स्क्वायर माइनस प्लस ये भी हो जाएगा -9k माइनस प्लस -1 इक्वल टू 4. 9k स्क्वायर में से 8k स्क्वायर यदि आपने माइनस करा तो आया k स्क्वायर. 6k में से माइनस करेंगे 9k तो बचेगा हमारे पास -3k. 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का, एक कैंसिल हो जाएगा. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d यानी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, यहां पर d है अभी फाइंड किया था 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0 implies that k square minus 3k equal to 0 upon 4, that is 0. implies that, यहाँ से देखिए k कॉमन ले सकते हैं हम, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास k माइनस 3 इक्वल टू 0. अब देखिए दो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो therefore either k इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0. implies that k equal to 0 और k equal to 3 implies that k equal to 0 and 3, and this is the required value of k. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14. The given equation is 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस k इंटू इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 4kx स्क्वायर माइनस 2kx माइनस k इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट. अब देखिए 4kx स्क्वायर है और ये 5kx स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 4k प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर. क्लियर. अब x वाली टर्म देखिए एक ही है -4x, यहाँ है
2kx। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, एक तो -2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। -2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा k और यहाँ बचा हमारे पास +2 और x भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या है, एक तो ये +2 यहाँ पे और इधर -k, तो ये हो गई 2 - k = 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, यानी ax² + bx + c के रूप में हो गई। क्लियर? तो इसकी कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c = 0, वेयर a = 4k + 5, b = -2 × k + 2 and c = 2 - k. Now discriminant d = b² - 4ac = -2 × k + 2 whole of the square -4a की वैल्यू है 4k + 5 × c 2 - k इक्वल टू, स्क्वायर कीजिए जाएगा 4 × k + 2 होल ऑफ द स्क्वायर -4 × 4k + 5 × 2 - k। देखिए यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा अंदर k + 2 होल ऑफ द स्क्वायर और इधर आएगा 4k + 5 × 2 - k इक्वल टू 4 × एक्सपेंड कर दो a + b होल ऑफ द स्क्वायर से, देन हो जाएगा k² + 4k + 4 a² + 2ab + b² माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 4k की -k से यदि मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा -4k², स्क्वायर वाली टर्म आ गई यहाँ से। अब देखिए k वाली टर्म्स दो जगह से आएंगी, 4k की मल्टीप्लाई यदि आपने 2 से कर दी तो यहाँ से आया +8k, 5 की कर दी -k से, यहाँ से आएगा -5k, 8k - 5k दैट इज +3k। अब क्या है, 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 × 2 = 10 इक्वल टू 4k² + 4k + 4 ब्रैकेट ओपन कीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4k² माइनस प्लस माइनस 3k माइनस प्लस माइनस या 10 इक्वल टू 4 × ये k² + 4k², टोटल होगा ये 5k², 4k - 3k क्या बचेगा यहाँ +1k, 4 - 10 -7, 4 - 10 -6 आएगा, सॉरी, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स D discriminant must be equal to 0. Here discriminant is 4 × 5k² plus k - 6 = 0. Implies that 5k² plus k - 6 = 0/4 = 0. Implies that, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा। उसके लिए हम क्या करेंगे, k² का कॉफिशिएंट लेंगे जो कि यहाँ 5 है, कांस्टेंट टर्म लेंगे 6,
6 है यहाँ, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 30 आ गया। 30 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म से ठीक पहले नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस k का मल्टीपल यानी 1 आना चाहिए। तो 30 के ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 6, 6 - 5 = 1। क्लियर। नाउ 5k² प्लस 6 - 5 × k - 6 = 0 implies that 5k² प्लस 6k - 5k - 6 = 0 implies that यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं k, देन ब्रैकेट में बचेगा 5k प्लस 6 और लास्ट की टर्म, दोनों टर्म्स को देखिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो -1, देन ब्रैकेट में आएगा 5k प्लस 6 = 0 इम्प्लाइज दैट, अब एक पूरी टर्म ये है और दूसरी ये, यहाँ पर 5k प्लस 6 सेम ब्रैकेट बन रही है, इसे आप कॉमन ले सकते हो। तो जाएगा 5k प्लस 6 आपने कॉमन लिया, देन दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा k - 1 = 0, k - 1 बचा। नाउ implies that 5k plus 6 = 0 और k - 1 = 0 implies that k = -6/5 और k = 1 implies that k = -6/5, 1 and this is the required value of k। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15। द गिवन इक्वेशन इज 4 - k × x² प्लस 2k + 4 × x प्लस 8k + 1 = 0 implies that ax² plus bx plus c = 0 where a = 4 - k, b = 2k + 4, c = 8k + 1। now discriminant d = b² - 4ac इक्वल टू b की वैल्यू है यहाँ 2k + 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4a, a क्या है 4 - k और c है 8k + 1, a + b होल ऑफ द स्क्वायर से इसे एक्सपेंड कर देंगे। या यहाँ से देखिए, अगर देखें हम अंदर ब्रैकेट में तो क्या 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो 2 कॉमन है, लेकिन ब्रैकेट पे क्या है स्क्वायर। तो अगर हम अंदर से 2 कॉमन लेंगे और उसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर 2 कॉमन लिया था हमने तो क्या बचेगा k + 2 और इसका स्क्वायर। क्लियर। -4 इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए पहले लिखेंगे हम स्क्वायर वाली टर्म, -k की यदि 8k से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा -8k²। क्लियर। अब k वाली टर्म्स देखिए, -k की +1 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा यहाँ से -k। 8k की यदि 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से आएगा 32, 4 8 जा 32 प्लस k, 32 प्लस k -1k कितना बचेगा प्लस का 31k। क्लियर। कांस्टेंट टर्म 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ये +4, हो गई मल्टीप्लाई। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ,
इक्वल टू, यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन है तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं 4 को। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज कीजिए, क्या बचेगा k प्लस 2 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर प्लस 31k प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 4 a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करेंगे, देन ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 31k माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर कितना हो गया ये 9k स्क्वायर, 4k माइनस 31k, तो माइनस की न्यूमरिक वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे कितने 27k प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका D। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स D must be equal to 0 implies that 4 into 9k square minus 27k equal to 0 implies that 4 into यहाँ से 9k कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में k माइनस 3 इक्वल टू 0 implies that ये हो जाएगा 4 9 जा 36 k इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं k इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन 36 दैट इज 0 implies that either k इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0 implies that k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3 implies that k इक्वल टू 3 k इक्वल टू 0 कॉमा 3 and this is the required value of k। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 16th the given equation is 2k plus 1 into x square plus 2 into k plus 3 into x plus k plus 5 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 2k plus 1 b equal to 2 into k plus 3 and c equal to k plus 5. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to b की वैल्यू है 2 into k plus 3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4a, a की वैल्यू है 2k प्लस 1 इंटू c की वैल्यू है k प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 3 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं
2k की यदि k से मल्टीप्लाई हमने की तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। 2k की 5 से करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा प्लस 10k, और 1 की k से करेंगे तो यहाँ से आएगा k, यानी 10k प्लस k कितना हो गया 11k। अब 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो कितना आएगा 5। यहाँ से देखिए 4 आप कॉमन ले सकते हो, ले लीजिए। ये आएगा k प्लस 3 होल ऑफ द स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 इक्वल टू 4 इंटू, इसे हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल ऑफ द स्क्वायर से, देन हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू, देखिए k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना बचा ये माइनस k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 11k, तो क्या आएगा यहाँ से माइनस 5k प्लस 9 माइनस 5 कितना बचा प्लस 4। ये आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that 4 into minus k square minus 5k plus 4 equal to 0 implies that minus k square minus 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसकी जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो नेगेटिव है, जबकि हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम इसे पॉजिटिव रखें, तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। माइनस के स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये जाएगा के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स y -1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दी। इसका हमें यह फायदा हुआ कि जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो पॉजिटिव हो गई। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे अगर हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहें तो देखिए के स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म है 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होगा हमें 4। अब 4 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है, 5 आए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे फैक्टर्स तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं होगी, तो इसे हम श्री सिद्धराचार्य जी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। k इक्वल टू फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ x, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। क्लियर, उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x के स्थान पे यहाँ क्या है k, देन k इक्वल टू -b, b की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, तो माइनस तो हम फार्मूले से ले रहे हैं, 5 ही आ गया -5, प्लस माइनस ये भी फार्मूले में है अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, 4 फार्मूले में है, AC a की वैल्यू यानी के स्क्वायर का मल्टीपल कितनी होगी 1, C की वैल्यू यहाँ है -4 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है यहाँ। क्लियर, implies that k इक्वल टू -5
प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा ये 25। इधर मल्टीप्लाई करो, -4 की -4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा ये +16 अपॉन 2 इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ऐड कर दो इनको, 5 + 6 कितना हो गया ये 11, 2 + 2 4 यानी अंडर रूट 41 अपॉन 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 17। द गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर -2 इंटू k + 1 इंटू x प्लस k + 4 इक्वल टू 0 implies that ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -2 इंटू k + 1 and c equal to k + 4. Now discriminant d equal to b square minus 4ac equal to b की वैल्यू है -2 इंटू k + 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -4a, a के प्लेस में 4 रखेंगे और c की वैल्यू है k + 4, k + 4 इक्वल टू, देखिए स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 और k + 1 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर -16 इंटू k + 4। अब देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ले लीजिए 4, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में k + 1 होल ऑफ द स्क्वायर -4 इंटू k + 4 इक्वल टू 4 इंटू a + b होल ऑफ द स्क्वायर से इसे एक्सपेंड कर दो, तो k स्क्वायर प्लस 2k + 1, यदि k को a और 1 को b माने देन हो जाएगा a + b होल ऑफ द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन हो जाएगा -4k माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k, तो यहाँ क्या बचेगा -2k, ये +1 है और ये -16, तो माइनस के बचेंगे 15 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that 4 into k square minus 2k minus 15 equal to 0 implies that k square minus 2k minus 15 equal to 0 upon 4 equal to 0 implies that अब देखिए k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा। उसके लिए हम k स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे जो कि यहाँ 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ 15 है, यदि दोनों की हमने मल्टीप्लाई की तो आया 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस इसलिए चूंकि कांस्टेंट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है, k का मल्टीपल यानी 2 आना चाहिए, तो 15 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 5 3 जा 15 एंड 5 माइनस 3 इक्वल टू
2। नाउ के स्क्वायर माइनस, अब के 2 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, 5 माइनस 3 से, इंटू के माइनस 15 इक्वल टू 0 implies that k स्क्वायर माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0 implies that। अब यदि हम इन दो टर्म्स को ध्यान से देखें, पहली वाली दोनों टर्म्स को, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं। k हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k माइनस 5। अब इन्हें देखिए ध्यान से कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास k माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, यहाँ पर k माइनस 5 को कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, k प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट k माइनस 5 इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 18th। The given equation is 4x square minus 2 into k plus 1 into x plus k plus 1 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 4, b equal to minus 2 into k plus 1 and c equal to k plus 1. Now discriminant d equal to b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b के प्लेस में हम रखेंगे माइनस 2 इंटू के प्लस 1 और इस सब का करेंगे स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4a कितना है, यहाँ 4 है, c के प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू के प्लस 1। अब देखिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं और k प्लस 1 भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा ब्रैकेट में, k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 माइनस 4 यानी 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के माइनस 3 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d must be equal to 0 implies that 4 into k plus 1 into k minus 3 equal to 0 implies that k plus 1 into k minus 3 equal to 0 implies that k plus 1 equal to 0 or k minus 3 equal to 0 implies that k equal to 1 or k equal to 3 implies that k equal to 1 comma 3 and this is the required value of k। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू
for real and equal roots, D must be equal to 0 implies that 4 into k plus 1 into k minus 3 equal to 0 implies that k plus 1 into k minus 3 equal to 0 upon 4 equal to 0 implies that k plus 1 equal to 0 or k minus 3 equal to 0 implies that k equal to minus 1 or k equal to 3 implies that k equal to minus 1 comma 3 and this is the required value of k. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें. थैंक यू.